जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी ऐप के यूट्यूब चैनल पर। हम लोग पढ़ रहे हैं ईवीएस पेपर 1 सीटेट पेपर 1 के लिए, जिसमें पर्यावरण का क्वेश्चंस होता है। और इससे पहले का वीडियो में हम लोगों ने कल किया था 15 प्रश्न, और आज हम लोग करेंगे 15 प्रश्न। तो 75 तक कर लिया था, जिसमें से ये प्रश्न था, आप लोग सभी ने देखा होगा। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, नहीं देखे हैं, तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से इससे पहले का क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं 76 से। तो हम लोग 15 प्रश्न इसमें प्रैक्टिस करेंगे। तो 76 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, आप देख सकते हैं, ईवीएस संक्षेपण डैश अर्थ प्रयुक्त होता है। इन्वायरमेंटल स्किल्स, इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल सोर्सेज, इन्वायरमेंटल स्टडीज। बताइए 76 का आंसर करें। तो 76 का आपका राइट आंसर जाएगा इन्वायरमेंटल स्टडीज। ठीक है, यानी ईवीएस संक्षेप इन्वायरमेंटल स्टडी अर्थ प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 77 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नहीं है में प्रश्न पूछ रहा है। तो कक्षा कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ना, ये तो है। शिक्षक कक्षा कक्ष में करे अनुशासन को सुनिश्चित करे, ये तो नहीं है। आगे देख लेते हैं, बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए, ये तो होना चाहिए। तो बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। 77 का राइट आंसर होना चाहिए 2। चलिए 77 का राइट आंसर 2 ही है। शिक्षक कक्षा कक्ष में करे अनुशासन को सुनिश्चित करें, यानी किसी शिक्षक द्वारा कक्षा कक्ष में करे अनुशासन को सुनिश्चित करना प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे नहीं है मैंने पूछ रहा था, तो ये तो नहीं होगा ना। आप शिक्षक कक्षा कक्ष में करे अनुशासन को सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं, तो नहीं है मैं पूछा, तो इसका राइट आंसर हो गया। बाकी ये जो तीनों हैं वो सही बातें बता रही हैं, ये तीनों होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 78 नंबर। और 78 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है, आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पनापरक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार के प्रश्न करने का उद्देश्य डैश सुधार करना है। अवलोकन कौशलों में, संवेगात्मक कौशलों में, चिंतन कौशलों में, बोलने संबंधी कौशलों में। 78 का आंसर करें। तो 78 का आपका राइट आंसर जाएगा 3rd, चिंतन कौशलों में। जांच पड़ताल एवं कल्पनापरक प्रश्न बालक के चिंतन कौशल में सुधार हेतु महत्वपूर्ण साधन है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 79 नंबर। और 79 नंबर में प्रश्न कर रहा है, ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा है, 2 पेज में गया है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है आपको देखने में। चलिए फिर भी यहाँ ऐसे ही रखते हैं। 79 नंबर, कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नलिनी नीचे दी गई पद्धति का प्रयोग करती है, यानी पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र दिखाना, विभिन्न पक्षियों की तस्वीरों वाले चार्ट का प्रयोग करना और संक्षेप में उनका वर्णन करना। तीसरा है, शिक्षार्थियों को नज़दीक के पार्क में ले जाना और उनसे पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए कहना। नलिनी निम्न में से किस प्रकार के लिए सीखने के विभिन्न उपागमों का प्रयोग कर रही है। अपने पाठ्य योजना का पालन करना, बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना, दूसरे शिक्षकों और अभिभावकों को प्रभावित करना, शिक्षार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करना। बताइए 79 का आपका राइट आंसर क्या होगा। हाँ 79 का बताइए, 79 का राइट आंसर क्या होगा। तो 79 का आपका राइट आंसर जाएगा 2nd 2, या है ना, ये कि नलिनी एक ही दोस्त पक्षी प्रकरण को पढ़ाने में विभिन्न प्रकार के उपागमों का प्रयोग बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा कर रही है ना। इसका राइट आंसर हो गया 2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते 80 नंबर। और 80 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है कि खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी। 4 ऑप्शन दिया हुआ, चारों में से कौन सा इसका राइट आंसर होगा वो आपको बताना है। यानी शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल सिखाना, विभिन्न खेलों के खेल कार्ड बनाना और उन्हें शिक्षार्थियों को दिखाना, शिक्षार्थियों को भीतर और बाहर खेले जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम याद करने के लिए कहना, शिक्षार्थियों को टेलीविज़न पर खेल संबंधी कार्यक्रमों को देखने और उस पर आधारित सामान्य परियोजना कार्य बनाने के लिए कहना। बताइए 80 का राइट आंसर क्या होगा। तो 80 का आपका राइट आंसर होगा 1st, शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल सिखाना। आइए खेल के बारे में कुछ और बातें जानते हैं जो रोचक है। खेल सृजनात्मक क्रियाओं का व्यक्त रूप है, अतः खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारी के लिए उन्हें खेल के मैदान में ले जाना तथा अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाना सर्वाधिक उपयुक्त होगा।
नेक्स्ट प्रश्न आपका 81 नंबर और 81 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है निम्न में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है। यहाँ पे नहीं हमें पूछ रहा है। तो पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा की व्याख्या करना, दिए गए प्रयोगात्मक क्रियाकलापों को पूरा करना और अपने अवलोकन को दर्ज करना, दिए गए प्रयोगात्मक प्रारूप के चिन्हांकन वाले आरेख बनाना, जल प्रदूषण की हानियों के विषय में चर्चा करना। बताइए 81 का आंसर करें तो 81 का आपका राइट आंसर जाएगा 4, जल प्रदूषण की हानियों के विषय में चर्चा करना है। नहीं हमें पूछा तो ये गलत है, लेकिन ये तीनों सही है तो है ना, तो नहीं हमें पूछ रहा है तो आपका राइट आंसर जाएगा 4। दिए गए सभी कथन रूपात्मक कार्य से संबंधित है, जबकि कथन 4 ऐसा नहीं है। ये तीनों जो है वो रूपात्मक कार्य से संबंधित है ये तीनों, और ये चौथा वाला रूपात्मक कार्य से संबंधित नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 82 नंबर। और 82 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। यह डैश में शिक्षार्थियों की मदद करेगा। जीव जंतु संरक्षण के कौशलों के विकास में, दैनिक समय सारणी की चर्या के बदलाव में, कक्षा कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने में, जीव जंतुओं को पालतू कैसे बनाया जाए इसके प्रति संवेदनशीलता विकसित करने में। बताइए 82 का आंसर करें तो 82 का आपका राइट आंसर जाएगा 3rd, कक्षा कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने में, यानी पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया जाता है, जिससे कि उन्हें कक्षा कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने में मदद मिल सके। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 83 नंबर और 83 नंबर प्रश्न कहता है शालिनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। उन्हें श्यामपट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए, पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजन के उदाहरण देने चाहिए, विभिन्न प्रकार के भोजन को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलें, उसके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। बताइए 83 का आंसर करें तो 83 का आपका राइट आंसर होगा 4। शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलें, उसके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। पोषण प्रकरण को पढ़ाते समय शिक्षार्थियों को अपना टिफिन जो है उसे खोल करके चेक करने के लिए कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से है ना, जब अपने खुद अवलोकन करने को कहना तत्पश्चात व्याख्या करना सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधि है ना। जो व्याख्या करके हम समझाएंगे, यदि वो खुद करके सीखेगा तो अपने से करके ज़्यादा सीखेगा व्याख्या के बजाय। तो 83 का हो गया 4। 85 पे चलते हैं और 84 है ना, 83 हो गया ना। 84 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन कहता है यहाँ पे रशीम को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों यानी क्रम में नहीं का अनुपालन करें। पत्र बनाते समय निम्न चरणों का अनुपालन करना है, ठीक है। प्रश्न लिखना, रूपरेखा डिजाइन तैयार करना, प्रश्न पत्र का संपादन करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना। तो अनुपालन किए जाने वाले चरणों का सही क्रम कौन सा है बताइए। तो 84 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 2, 2 4 1 3। पहले 2 आएगा रूपरेखा डिजाइन तैयार करना, उसके बाद आ जाएगा आपका 4 ब्लूप्रिंट तैयार करना, उसके बाद आ जाएगा आपका फर्स्ट प्रश्न लिखना, इसके बाद आ जाएगा आपका 3rd प्रश्न पत्र का संपादन करना। तो 84 में कह रहा है क्या, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, फिर से पढ़ता हूँ 84 नंबर क्वेश्चन। यानी रसीम को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय यानी निम्न चरणों यानी क्रम में नहीं, ठीक है। ये जो ऐसे दिया हुआ है इसी क्रम में नहीं, ठीक है, आपको अपना क्रम बनाना है का अनुपालन करे। तो कौन सा अनुपालन होगा, तो दूसरा का होगा, है ना, यानी ये वाला सही है। यानी पहले 2 आएगा यानी रूपरेखा डिजाइन तैयार करना, उसके बाद 4 आएगा ब्लूप्रिंट तैयार करना, उसके बाद आएगा प्रश्न लिखना, उसके बाद 3rd में आएगा प्रश्न पत्र का संपादन करना। तो चलिए ठीक है, ये समझिए। नेक्स्ट प्रश्न है, यानी सबसे पहले क्या होता है, प्रश्न पत्र बनाने के चरण निम्न प्रकार के हैं, यानी रूपरेखा डिजाइन तैयार करना, उसके बाद ब्लूप्रिंट तैयार करना, फिर प्रश्न लिखना और प्रश्न पत्र का संपादन करना, इस तरह से होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 85 नंबर प्रश्न कहता है जब तक अपने से समझ में नहीं आता ना तब तक मैं संतुष्ट नहीं होता हूँ, तब तक आगे मैं नहीं बता पाता। इसलिए 84 में थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि कहीं गलत तो नहीं हो रहा ना। तो चलिए 85 नंबर प्रश्न पे चलते हैं।
हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है। उनका सबसे बेहतर सुझाव हो सकता है आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना, कार, स्कूटर आदि जैसे व्यक्तिगत वाहन न रखें, घर से बाहर अक्सर आने जाने से बचना, अपने व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित जांच। बताइए 85 का आंसर करें तो 85 का आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना। सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 86 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने के निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करना, लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना, अक्सर इकाई परीक्षणों का आयोजन करना, गहन जांचपरक और कल्पनापरक प्रश्न पूछना। 86 का राइट आंसर बताइए तो 86 का आपका राइट आंसर होगा 4, गहन जांचपरक और कल्पनापरक प्रश्न पूछना। गहन जांचपरक एवं कल्पनापरक प्रश्न शिक्षार्थियों के मन में जिज्ञासा पैदा करने हेतु महत्वपूर्ण साधन है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 87 नंबर प्रश्न कहता है यदि 1 महीने के लिए बिजली न हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा। इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य क्या है। समुचित तरीके से बिजली का प्रयोग करने के प्रति शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाना, बिजली के स्रोतों के विषय में शिक्षार्थियों का आकलन करना, शिक्षार्थियों के कल्पनापरक और चिंतापरक कौशलों का विकास करना, शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना। बताइए 87 का आंसर करें तो 87 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 3rd, शिक्षार्थियों के कल्पनापरक और चिंतापरक कौशलों का विकास करना। यदि 1 महीने के लिए बिजली न हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा। ऐसे प्रश्न शिक्षार्थियों में कल्पनापरक तथा चिंतनात्मक शक्ति के विकास में सहायक होती है। जब तक हमारे पास समस्या ना हो तब तक हमारा चिंतन जो है वो स्टार्ट नहीं होता है। जैसे ही हमारे पास कोई समस्या आती है तो हम उस पर क्या चिंतन करने लगते हैं, उसके बारे में सोचने लगते हैं। तो सोचना क्या, सोचना तो चिंतन ही है ना। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं 88 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें, विषय की आधारभूत अवधारणाओं को सीखने में शिक्षार्थियों की मदद करना, शिक्षार्थियों के व्यावहारिक कौशलों में सुधार करना। बताइए 88 का आंसर करें। 88 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 2nd, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें। विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण द्वारा बच्चे आंकड़े इकट्ठा करते हैं और उसके बाद उस पर निष्कर्ष लिखते हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर 2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते 89 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है, प्रश्न बड़ा है इसलिए मैं इसे छोटा करता हूँ, हो सके देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं तो फिर क्वेश्चन पूरा दिखा नहीं पाएंगे हम। चलिए और बड़ा, चलिए सही है। अब 89 नंबर प्रश्न, वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के विषय में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती है। पहला ABCD में A, प्रत्येक शिक्षार्थी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक वृक्ष को अपनाएं और उसकी देखभाल करें। वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना, वृक्षों पर आधारित पोस्टर निर्माण संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन करना, शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में ऊपर दी गई गतिविधियों में कौन सा सबसे कम प्रभावी होगा। सबसे कम प्रभावी वाला आंसर चुनना, ABCD। बताइए सबसे कम प्रभावी कौन होगा। 89 का आंसर करें तो 89 का आपका राइट आंसर होगा 4 यानी D। ठीक है, यानी शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना, वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के, है ना, शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों का भंडार दिखाना, यानी शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के विषय में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सबसे कम प्रभावी है। यानी कटी हुई लकड़ी को दिखाएंगे तो क्या मतलब उसका रह जाएगा, सबसे कम प्रभावी होगा। यदि हम लोग कुछ और दिखाते हैं, वन संरक्षण पर वाद विवाद करवाते हैं, बाकी ये जो 3 ऑप्शन दिया हुआ ये काफ़ी ही ज़्यादा प्रभावी है इसके अपेक्षा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते 90 नंबर, जो कि आज का लास्ट प्रश्न है। 90 नंबर प्रश्न क्या कहता है, इसे पूरा कर लीजिए। कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए, पाठ पढ़ाने के बाद शिला प्रकरण के विषय में शिक्षार्थियों की समझ के स्तर के विषय में जानने के लिए एक परीक्षण प्रशासित करती है, उससे यह जानकर आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधित अवधारणा को नहीं समझ पाए। इसका प्रमुख कारण हो सकता है उसने प्रकरण पढ़ाने के लिए
सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया था, शिक्षार्थियों का संज्ञानात्मक स्तर अच्छा नहीं था, यह प्रकरण पाठ्य पुस्तक में शामिल किए जाने योग्य नहीं था, शिक्षार्थियों को यह प्रकरण रोचक नहीं लगा। बताइए 90 का आंसर करें तो 90 का आपका राइट आंसर होगा फर्स्ट, उसने प्रकरण पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया था। अधिगम की असफलता शिक्षण की असफलता को दर्शाती है। अतः यदि बड़ी संख्या में शिक्षार्थी किसी प्रकरण को नहीं समझ पा रहे हैं तो यह समस्या शिक्षण की सही पद्धति का प्रयोग न होने को दर्शाता है। तो ये था अब तक का 15 प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को यह सेशन अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक से जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि 15 में से आपके कितने सही हुए हैं। और यदि अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।